दोस्तों राधे राधे, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, फिर भी आपको श्री कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास है, वो आपकी मदद करने जरूर आते हैं। आज जो कथा बताने जा रहा हूं इसी विश्वास के साथ है। एक बार वृंदावन में बहुत समय पहले एक गरीब भक्त रहता था, जिसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। खाने के लिए पैसे भी नहीं थे उसके पास। बस उसको एक ही विश्वास था, श्री कृष्ण है मेरे पास। रोज सुबह उठता, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता, हे कान्हा, मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है, वो है प्रेम। मैं आपको प्रेम ही दे सकता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। और फिर एक दिन अचानक एक साहूकार था, जो कि उस गरीब भक्त ने उस साहूकार से पुराना कोई कर्ज ले रखा था। वो साहूकार उसके पास आया, उसने कहा मेरा पुराना कर्ज मुझे वापस लौटा दो। उस गरीब भक्त ने कहा कि साहूकार जी, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं देने के लिए, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे दूं? मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। साहूकार ने कहा, अगर मुझे कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं जो ये तुम्हारा छोटा सा मकान है ना, ये मेरा हो जाएगा। मुझे कल तक पैसे चाहिए। वो गरीब भक्त इतना दुखी हो गया, उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए, बहुत ज्यादा। वो सोचने पड़ गया, मैं कहां से लाऊंगा, मैं कहां से अरेंज करूंगा, मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। बस श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रो रहा बैठा, उनको बता रहा कि मैं क्या करूंगा ठाकुर। रोता ही जाए, रोता ही जाए, रोता ही जाए, इतना रोए कि पूछो मत। बस उसके मन से एक बात निकली, उस गरीब भक्त के। उसने कहा, हे कान्हा, मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है, मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूं, और ना मुझे आज भी धन चाहिए, न मैंने आपसे कभी मांगा है धन। बस मैं आपसे एक बात बोलूंगा, मेरा विश्वास मत उठने देना, मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है। वहीं रोते 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 सो गए। इतना रोए, सो ही गया वो। दूसरे दिन अजीब सा चमत्कार हो गया। कुछ ऐसी अजीब सी बात हो गई दूसरे दिन कि आप सुनोगे, आपको हैरानी में हो जाएगी, और आप खुद बोलोगे श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ करने वाले हैं। दूसरे दिन जो साहूकार था, उसके पास एक सुंदर सा युवक आता है, पोटली लेकर, और वो साहूकार को बोलता है, उस भक्त का ये सारा कर्ज है, इसमें जो भी तुझसे उसने धन लिया था इस पोटली में भरा हुआ है, ये रख लो अपने पास और गिन लो उसमें, और उस भक्त को कुछ भी मत करना। साहूकार ने पूछा उससे, तुम कौन हो? बोला, जिसके भरोसे वो जी रहा है, मैं उसका भेजा हुआ हूं। साहूकार ने पोटली चेक करी, देखा उसमें पूरा पैसा था। वो हैरान हो गया, और उस युवक ने कहा, मेरे भक्त को परेशान मत करना। नहीं, मेरा भक्त नहीं बोला, उसने बोला कि आप भक्त को परेशान मत करना। बोला ठीक है। बोला उसका सारा कर्जा माफ हो गया, अब उसको कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वो जो साहूकार था उस गरीब के घर में जाता है, उस भक्त को बोलता है कि तुम्हारा कोई सारा कर्जा चुका गया है, आज से तुम कोई कर्जदार नहीं हो मेरे, तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो गया। वो भक्त भागता हुआ पूछता है, हैरान हो गया, बिल्कुल शॉक्ड हो गया वो पूछा कि मेरा कर्जा किसने चुकाया? तो साहूकार ने बताया कि एक युवक आया था, उसने पूरा वर्णन किया। एक युवक आया था, सुंदर सा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, सा था। वो सुनता जा रहा था और वो रोता जा रहा था। वो इतना रो रहा था, वो उसको विश्वास हो गया वो श्री कृष्ण ही थे, और कोई नहीं था, वो श्री कृष्ण ही थे।
वो भागता 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 मंदिर में गया, श्री कृष्ण के सामने सर रख के इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। उसने कहा, कान्हा, आपने मेरा कर्जा उतार दिया, आप खुद आए स्वयं मेरे लिए। उसके मन से आवाज आती है, बात विश्वास की थी, तुझे बहुत विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं तुझे कैसे परेशान देख सकता हूं। तो इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है, श्री कृष्ण को दौलत या किसी बड़े बड़े महलों में या किसी भी बड़ी चीजों से या बड़े बड़े उपहार से नहीं नापा जाता। श्री कृष्ण को खाली भाव से नापा जाता। आप भाव रखो उनके लिए, श्री कृष्ण आपकी जरूर मदद करने आएंगे। आप विश्वास रखो, विश्वास जरूरी है। हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं। आज जो ठाकुर जी की मैंने आपको कथा बताई, मुझे जरूर बताना आपको कैसी लगी। बहुत प्यारी सी कथा है। और श्री कृष्ण में विश्वास रखना, श्री कृष्ण और राधा रानी पर ये एक ही हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर राधे राधे लिखे, जय श्री कृष्ण लिखे। जय जय श्री राधा वल्लभ है तारी वंश।